शेर बकरी का खेल खेल रहे हो क्या? मंदबुद्धि लोग खेलते हैं शेर और बकरी का। ट्रिगर। अरे अरे पकड़ पकड़ पकड़, आगे जा आगे जा आगे जा। कोई हाथ में पैसों की जगह मुझे चिट्ठी दे रहा है। वो कौन है पता नहीं चलता। तब तक सिगरेट सप्लाई बंद रहेगी। एक बार वो हाथ लग गया तब बताऊंगा। चलो। चेक। या वेल डन नारायण, वेल डन। शायद हार कर जीतने का मतलब यही होना चाहिए, लेकिन अगर सामने कोई खेले तो और मजा आएगा। मैं खेल सकता हूँ। 13 साल से खेल रहा हूँ, इस तरफ किसी ने झांका भी नहीं है। इधर आ। तो शुरू कहाँ से करना है? ये जेल की 4 दीवारें हैं और इन चारों कोनों के बीच में ही युद्ध होता रहता है। ये हाथी है, इसका अपना रास्ता है, बीच में आने वाले को कुचल देता है। इसके सामने जाने के लिए हिम्मत चाहिए। ये ऊंट है, इसकी टेढ़ी चालों से बचना चाहिए। इस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। ये घोड़ा है, लगाम कब लगानी है कब छोड़नी है पता होना चाहिए। ये मंत्री है, बुद्धि ज्ञान धीरज चक्रव्यूह के साथ कदम रखता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वेरी पावरफुल। त्याग का दूसरा नाम है सिपाही, कदम आगे बढ़ाने के अलावा पीछे हटना नहीं जानता। छोटा है लेकिन कम मत समझना, ठान लिया तो रूप ही बदल देगा। दोनों राज्यों का बल और बलहीनता एक ही है, फर्क खेलने वाले की सोच में ही होती है। मुंह एक ही बार खोलते हैं जब राजा को घेर कर चेक चेक बोलकर चेतावनी देते हैं। तो राजा क्या करेगा? राजा कुछ नहीं करता, सिंहासन पर बैठकर देखता रहता है जब तक चौखट पर खतरा नहीं आ जाता, रणभूमि में नहीं उतरता। पत्थर को राजा बना दिया। तुमने पेपर को नोट नहीं बनाया। एक बात याद रख लो, तुम यहां कुछ भी करो, कुछ आंखें देखती ही रहती है। कुछ भी बात करो, कुछ कान सुनते ही रहते हैं। जो सुना और देखा उसे बताने के लिए कुछ मुंह भी होते हैं। ध्यान रखना। सिगरेट के लिए मर रहा है साला। तुम्हारे हाथ में चिट्ठी कौन रख रहा है मैं जानता हूँ। कौन है वो? आदित्य। सिगरेट है क्या? खेल में जीतो दूंगा। अरे रुको रुको रुको। जैसे एक बार गलती करने के बाद उसे सुधार नहीं सकते, वैसे ही कदम बढ़ाने के बाद उसे पीछे नहीं हटा सकते। हर चाल सोच कर चलो। अकेलापन मुझे सोचने नहीं देता। पता नहीं जेल में लोग इतने साल कैसे काट लेते हैं। मैं तो पागल हो रहा हूं। वो इंसान पर निर्भर करता है। अकेलेपन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलेपन में ख्याल पागल बनाते हैं, उन्हीं ख्यालों पर लगाम लगा दो तो एकांत होता है। एकांत में ये दीवारें जेल सब गायब हो जाते हैं। इतिहास में कई महान लोगों ने एकांत में ही तपस्या करके दुनिया जीती है। इतने बुद्धिमान हैं आप, तो यहाँ कैसे आ गए? जल्दबाजी में जो काम किया, 20 साल की सजा हुई। इतने साल रहोगे कैसे आप? अमृता के लिए, मेरी पोती, उसके सिवाय मुझे कोई नहीं पूछता। उसे देखकर जीने का मन करता है। ए बुड्ढे, अमृता को देखकर मेरा भी मन करता है मिलने का। एक बार मुझे भी मिला दे, रात को बहुत याद आती है। अरे रुक जा, पैसे दूंगा।
अथक हाथी, तेज नजर वाला ऊंट, कूदने वाला घोड़ा, बुद्धि अहंकार वाला मंत्री, कदम आगे बढ़ाने वाला एक निडर सैनिक, राजा और उसका राज्य। इस एकांत में अंधेरी दीवारों के बीच अपने ख्यालों में मैंने खुद से युद्ध किया है, शतरंज से प्यार किया है। ए, बाहर आ जा। क्यों आदित्य, काल कोठरी कैसी थी? खेलें क्या? आदित्य, गेम खेलें? सिगरेट के लिए ये लो। नहीं नहीं, जीत कर ही लूंगा। जैसे बोधि पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे ही तुमने काल कोठरी में ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? इन दोनों के ग्रह मिल गए तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। अच्छा खेल रहे हो। आपसे ही तो सीखा हूं। वेरी गुड। ट्रिगर, 40 लोगों की जान लेने वाले टेररिस्ट से हम पंगा क्यों ले ट्रिगर? इस जेल में कोई भी हो, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। सही वक्त देखकर इसे भी देख लेंगे। वाह, गुड मूव। आदित्य, आदित्य, नहीं, छोड़ दो। आपकी बारी थी। सही रखा तुमने। एग्जैक्टली रखा है मैंने। चलो। चेक। शाबाश। मैं अपनी पहली जीत को आपको समर्पित करता समर्पित करना काफी नहीं है। अब से तुम्हें रोज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हूं। ओके मास्टर, कल से सिगरेट का स्टॉक रख लो। आज तक मैंने आदित्य जैसा खिलाड़ी कहीं नहीं देखा। 13 साल से आपके दिमाग को जंग लग गया था। आपको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तुझे क्या पता? आदित्य ग्रैंड मास्टर है। वो कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, फांसी की सजा पाया हुआ कैदी है। भगवान की कृपा से कुछ भी करके आदित्य को इस केस से बाहर निकलना चाहिए। देखना क्या वो वकील फिर से आगे मिलने के लिए। अच्छा, पता नहीं क्या, अपने को क्या पता क्या होने वाला। देखते हैं, पता नहीं क्यों बार-बार आता। 30 बार फोन कर लिया, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था? खुद के बारे में जानना था मुझे। क्या जानना है? 40 लोगों की मौत हुई है। तुमने एक बार भी उनके बारे में सोचा है? नहीं। जानना नहीं चाहोगी क्यों? बोलो। इस नकली दुनिया में सच को झूठ बनाना बहुत आसान है। नकली टिकट्स बेचकर लुटेरों ने लाखों लूट लिए। धोखा खाने वाले सभी क्रिकेट ग्राउंड के सामने दंगा कर रहे हैं। सिग्नल के पास महा ट्रस्ट, कॉलेज के पास यहोवा ट्रस्ट, थिएटर के पास मिर्जा ट्रस्ट और यहाँ पर है आचार्य ट्रस्ट। उस आदमी ने अभी अभी तुम्हें 100 रुपए दिए। उसे ट्रस्ट के बारे में बता दूं? हार्ड वर्क तो ठीक है, स्मार्ट वर्क कहाँ पर है? स्मार्ट गुड लुकिंग असिस्टेंट चाहिए। मेरे साथ काम करोगी? सुनो, 500 का चेंज है। मुझे जल्दी दो ना। मासूम लोगों को धोखा देकर भी तुम खुद को
निर्दोष कह रहे हो? अतीत को देखकर वर्तमान का फैसला नहीं हो सकता। तुम्हारा बिताया हर पल तुम्हारे वर्तमान की वजह है। बिना गलती किए लाखों पल बिताए हैं मैंने। पूजा, थैंक यू सो मच। ठीक से खेलो, मैं तुम्हारे सारे ट्रिक्स जानती हूँ। सबको हराते हुए आदित्य फाइनल तक पहुंच गए हैं। चेस बोर्ड में घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा है आदित्य। फाइनल में भी पहुंच गया है। अब ये देखना है कि इस रेस में फर्स्ट प्लेस में कौन एक के बाद एक सबको हराता जा रहा है आदित्य। मौत का खेल खेलते हुए भी चेस खेल रहे हैं आदित्य। आदित्य एक बार आदित्य जवाब चाहिए। आज भी हमारे साथ दुनिया के सबसे छोटे द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड यहाँ है। हाउ आर यू? हैप्पी। फाइनल में आप आदित्य के साथ खेलने वाले हैं। हाउ डू यू फील? हैप्पी। अगर आदित्य आपको हरा दे तो? हैप्पी। जो भी पूछते हैं हैप्पी बोलते हैं। देखते हैं आगे फाइनल में क्या होता है। आज तो ये गया काम से। टेंशन किस बात की गुरुजी? उस छोटे को देखकर। 3 फुट 4 इंचिया क्या कर लेगा? वामन के अवतार को जानते हो ना? पैर बढ़ाते ही पूरी धरती समा गई थी। विश्वनाथ जैसे दिग्गज के भी इस गेम में पसीने छूट गए थे। ये गेम आदित्य को दिमाग से खेलना होगा। बिना दिमाग के भी कोई शतरंज खेलता है क्या? अंकल, आदित्य के पैर देखिए। मैं आदित्य के ट्रिक्स जानती हूँ। अभी वो कुछ ना कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है? That's very bad move. क्या हुआ? आदित्य की क्वीन चली गई। लगता है क्वीन के मामले में आदित्य के ग्रह ठीक नहीं है। खेल में भी जम कर गई, रियल लाइफ में भी जम कर गई। अरे चुपचाप से देखना यार। जीतने के लिए बड़ी मछली का जाल बिछाकर छोटी मछली को पकड़ना होता है। रिजाइन। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आदित्य फिर से जीत चुका है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य इतनी दूर तक पहुंच सकता है। अरे बुढ़े, तुम दोनों की किस्मत में रानी जरूर नहीं है, लेकिन राजा हमेशा जीतता है। अरे खड़े क्या हो, आदित्य जीत गया, चलो। अरे चलो ना। टेररिस्ट का इल्जाम लगने के बाद नेशनल चैंपियनशिप जीतकर कैसा लग रहा है? मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन सब लोग तो आपको दोषी मान रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक बात हमेशा याद रखिएगा, झूठ कभी सच को दबा नहीं सकता। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे बता सकते हैं? मेरे यहाँ आने की वजह 3 लोग हैं। मेरी लॉयर मानसा, एसपी करुणाकर जी
और मेरी जिंदगी को नई दिशा देने वाले मेरे गुरु यहाँ है। अरे जाओ बुड्ढे, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहा है? श्री नारायण जी। नेशनल चैंपियनशिप जीत गए हैं, आगे क्या? अगर गवर्नमेंट ने साथ दिया तो स्वीडन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करूंगा। गुड लक। अब आपको सभी मास्टर बिहाइंड द बार्स कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो टैलेंटेड हैं, उनको बस मौका नहीं मिल पाता है। इस गेम से जो पैसे मिलेंगे उसका क्या करेंगे? मैं जिस जेल में रह रहा हूँ वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब बनवाऊंगा। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप भी उसमें सहायता कीजिए। इट्स इंस्पायरिंग मिस्टर आदित्य, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मास्टर 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 मास्टर, तुम्हारी फोटो इसमें छपी है। मास्टर बिहाइंड द बार्स। इंसान के हंसने पर गाल पर डिंपल पड़ते हैं। हंसो। नेक्स्ट मंथ कॉमनवेल्थ चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, उसे रोकिए मत। एक देशद्रोही का केस लड़ने के लिए तुम आगे आई हो। तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। प्लीज तुम होश में तो हो ना? वो एक आतंकवादी है। उस ब्लास्ट में मेरा भाई मरा था। वो कहीं फांसी से बच ना जाए, इसीलिए कई लोगों के तलवे चाट कर मैंने यहाँ पोस्टिंग करवाई है। सर, आदित्य और उस बॉम्ब ब्लास्ट का कोई संबंध नहीं है। ही इज इनोसेंट। वैसे तुम्हारा संबंध क्या है उससे? वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसकी लॉयर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लॉयर उसी की क्लाइंट बन गई है? फांसी आदित्य को नहीं, तुम्हें देनी चाहिए। I said get out! Get out! नमस्ते सर। मानसा, ये पेपर पढ़ो। लिखा है कि तुम्हारा और उस टेररिस्ट का अफेयर है। जहाँ भी देखो तुम्हारी ही बातें हो रही है। पूरे कोर्ट में भी यही टॉपिक है। टेररिस्ट और लॉयर के बीच अफेयर? हाँ सर। क्या जमाना आ गया है यार। ए, मानसा के बारे में तो तू जानता है। उस जेलर ने बदले के लिए ये सब किया है ना। हर जगह मानसा की बात चल रही है। हाँ सही कहा, हर पेपर में वही बात छपी है। उसकी शादी कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वही करना होगा। टीवी में आ रहे हैं। मैं? हाँ। टीवी में? हाँ। मैं कोई सुपरस्टार हूँ जो टीवी पर आऊंगा? ओ तेरी, सुबह बालकनी में ब्रश करते हुए किसी ने चोरी से वीडियो बना लिया मेरा। सुनो, हमारे घर को लोगों ने घेर लिया है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? आज से तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्रिमिनल केस सौंप कर मैंने ही गलती की थी। आज से तुम आरटीआई केस ही संभालोगी बस। टेररिस्ट आदित्य के साथ लॉयर मानसा का अफेयर चारों तरफ फैल चुका है। लो सुन लो, अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो रहा है, मसाला मार के। आप ही ने तो कहा था ना पापा, डरना मत। लेकिन मुझे डर लग रहा है बेटा। तुम्हारा नाम होगा ये सोचकर मैंने एक केस तुम्हें सौंपा, पर अब ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है बेटा। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ। पहले छोटी सी आवाज से ही डर लगता था, पर अब नहीं। इस शोर से मैं डरने वाली नहीं। सर, उसे अंदर डालने के खिलाफ लॉयर ने कोर्ट में इंक्वायरी की अपील की है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर पब्लिक में सिंपैथी क्रिएट करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस टेररिस्ट को सॉलिटरी में डालने पर इंक्वायरी बिठाई गई है। अगर किसी कैदी ने उसकी तरफ से गवाही दी तो वो जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। चेस खेलकर हीरो बनना चाहता है, अब वो किसी चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें?
गढ़वाल के एसपी पर मानसा ने जो इंक्वायरी करवाई है उस पर छानबीन करने वाले अधिकारियों ने वहां के कैदियों से सवाल किए। हमें पता चला है आदित्य की कोई गलती नहीं है और एसपी नरसिंहा रेड्डी ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है, इसलिए फर्दर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। आदित्य को कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी गई है। बाहर निकल। आपने मेरी मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो मुझसे दूर रहें। क्यों? फिर किसी ने कुछ लिख दिया? जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती। हम सच कितना ही बोल ले किसी को सुनाई नहीं देगा। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं। मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है। मैं आपसे जब पहली बार मिला था तब में और आज में बहुत फर्क दिख रहा है। अच्छा ही है ना। एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आई थी। उन 4 टेररिस्ट को फांसी देने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। माफीनामा आने तक ध्यान से रहो। मास्टर, मास्टर, गवाही देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। क्यों रे? यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है सर। कुछ नहीं सर। तुम लोगों की और इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, इसीलिए तो तुम सबने मेरे खिलाफ गवाही दी है ना? जाओ जाओ। मैं जानता हूं कि तू धोखेबाज है, इधर का उधर और उधर का इधर करने में माहिर। धोखे से अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरी तरफ से एक सलाह ले ले। मैंने अपने करियर में 10 लोगों को टपकाया है। भागने की सोचेगा तो 11 हो जाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाया तो भस्म हो जाएगा। जैसे एक फकीर की जान तोते में थी, उसी तरह तेरी जान मेरे हाथों में है। तेरे पास यहाँ से भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। जानता है वो क्या है? गायब होना होगा। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। क्या हुआ आदित्य? एसपी ने धमकाया? तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारे साबुन के डिब्बे वाला सीक्रेट मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों? अच्छा 10 दे दो। अरे नहीं 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 25 दे दो। तुम्हारा सीक्रेट मैं ऐसे ही छुपा के रखूंगा। या।